जय हिंद। जय माँ भारती। किसी के हाथ में कीचड़ थी, किसी के हाथ गुलाल, और जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है, यह उसके संस्कारों पे, उसकी परवरिश के ऊपर डिपेंड है कि वह क्या कर रहा है। आज के समय में जो वो कर रहा है उसको ऐसी परवरिश पीछे से मिली है, ऐसे संस्कार उसको उसको पीछे से मिले। अच्छा आदमी काम करता है तो उसके पीछे उसके संस्कार होते हैं, आदमी बुरा काम करता है उसके पीछे भी उसके संस्कार होते हैं। दो छोटी छोटी घटनाओं पर आपके ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहली घटना है पलसाना एक गांव है सीकर जिले में। कोरोना बीमारी के चलते शहीद सीताराम कुमावत व सेठ के एल तांबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। उस क्वारंटाइन सेंटर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 54 मज़दूरों को क्वारंटाइन करके रखा गया। अब चूंकि वो मज़दूर वहाँ रह रहे थे और गांव वालों ने, कुछ भामाशाहों ने उनकी रहने भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। उन मज़दूरों ने वहाँ पे देखा कि वह विद्यालय करीब 9 सालों से रंग रोगन के इंतज़ार में था, उसकी रंगाई पुताई नहीं हुई थी। चूँकि वो मज़दूर थे, मेहनतकश लोग थे, अच्छे लोग थे, संस्कारवान लोग थे। उन लोगों ने स्कूल के स्टाफ से और ग्राम सरपंच से कहा कि भाई अगर आप हमको रंग रोगन का सामान ला कर दे देते हैं तो हम इस विद्यालय की रंगाई पुताई करना चाहते हैं। विद्यालय कर्मियों ने कहा कि नहीं भाई, आप यहाँ क्वारंटाइन में आए हो, अपना समय काटो, भोजन करो और आप अपने अपने घरों को जाओ। वो लोग कहते हैं कि भाई हम मज़दूर आदमी हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर नहीं चलता, और हम आपका अन्न खा रहे हैं तो हम भी कुछ करना चाहेंगे। इस सोच के साथ वह अपनी बात कहते हैं तो सरपंच और स्कूल स्टाफ अपनी तरफ से उन लोगों के लिए रंग रोगन की व्यवस्था कर देता है। रंग रोगन लेकर वो लोग उस स्कूल को रंगने और पुताई के काम में लग जाते हैं। विद्यालय स्टाफ और सरपंच और कुछ भामाशाह लोग कहते हैं कि भाई ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो इन्हें पैसा देना चाहिए। वह उन्हें पैसे की पेशकश करते हैं तो वह लोग यह कहकर मना कर, वो मज़दूर लोग, वह गरीब लोग यह कहकर मना कर देते हैं कि आप हमारे लिए, समाज हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के लिए कुछ करें। सलाम है ऐसे मज़दूर भाइयों को जो गरीब होते हुए भी सोच से गरीब नहीं है, सोच से अमीर है, वह अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। ऐसा इन सभी लोगों को मेरा सलाम। दूसरी एक कहानी सुनाना चाहूँगा। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में काराखेड़ा गांव में एक गजानन पकमोड़े मजदूर और उसकी महिला जो उसकी पत्नी है, ये दोनों मजदूरी का ही काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते देश में सारे काम धंधे बंद हैं तो इन मजदूर दंपति की मजदूरी का काम बंद हो जाता है। ये लोग सोचते हैं और अमीर लोगों की तरह तो इनके पास टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, और गरीबों की तरह रोने से कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है, मेरे पास ये नहीं। वो ये दोनों मियाँ बीवी ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदना चालू करते हैं कुएं के लिए। गांव के लोग हंसते हैं, रिश्तेदार नातेदार हंसते हैं कि अरे ऐसे कोई कुआं खोदता है, जबकि उस गांव में, उस पूरे गांव के अंदर एक भी, काराखेड़ा गांव में एक भी कुआं नहीं होता। ये दोनों मियाँ बीवी अपनी लगन के साथ लॉकडाउन पीरियड में कुआं खोद देते हैं और उसमें पानी निकल आता है, और जो लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं यह लोग उस कुएं को उन गांव वालों के लिए समर्पित कर देते हैं। मेरा इन लोगों के लिए भी सलाम है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि आपके पास क्या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करना चाहते हो यह महत्वपूर्ण है। सलाम है इन मज़दूर भाइयों को भी मेरा कि जो ना कुछ होते हुए भी समाज को देने का मानदा रखते हैं। अब मैं एक दूसरी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये जो मैंने आपको सुनाया ये पॉजिटिव पक्ष है। अब मैं आपको एक नेगेटिव पक्ष सुनाना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने घरों को छोड़ के जमात में शामिल हो जाते हैं, दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे, और जब समय आता है धर्म दिखाने का, जब समय आता है दीन दिखाने का, जब समय आता है किसी के काम आने का, तब यह लोग नर्सों के साथ बदतमीजी करते हैं, तब यह डॉक्टरों के साथ हाथापाई करते हैं, यह खुले में शौच करते हैं, यूरिन फेंकते हैं इधर उधर। लेडीज स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है उसके साथ अभद्र कमेंट करते हैं। जो लेडीज हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की भार्या है, उन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। क्या सीखा है इन्होंने जमात में?
इन्होंने जमात में रहकर क्या सीखा? इन्होंने जमात में रहकर यह सीखा कि किसी दूसरे की औरत के साथ कैसे बदतमीजी की जाए। इन्होंने जमात में रह के क्या यह सीखा कि जो डॉक्टर हमारी जान बचाने के लिए आ रहा उसके साथ ये व्यवहार किया जाए? सीखा क्या जमात में रह करके? और अगर यह गलत कर रहे हैं तो मेरा भारत के तमाम उलेमाओं से, तमाम मौलानाओं से यह निवेदन है कि आप लोगों ने अब तक इन लोगों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं किया? आप लोगों की भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। समाज के प्रति हर आदमी का उत्तरदायित्व है कि समाज से लेना ही लेना नहीं होता है, समाज को देना भी होता है। अब ये कैसे लोग हैं जो केलों पर थूक रहे हैं, यूरिन डाल रहे हैं? ये भी लोग ही हैं। 1 लाख घटनाएं आ रही हैं तो उसमें से 10 तो सच होंगी। इससे कम का रेशो तो नहीं लगाओगे? 10 वर्सेस 1 लाख तो लगाओगे। अगर ये भी है तो भाई ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? और ये इस बात की क्या गारंटी है कि ये कोरोना के चक्कर में अभी हो रहा है? अब तो पब्लिक घर पे बैठी हुई है, पब्लिक पे कोई काम धंधा नहीं है, पब्लिक ध्यान रख रही है, तो ये हो सकता है मामले खुल के आ रहे हो। ऐसा भी संभव है ये मामले पीछे से आ रहे हो। तो क्या कभी किसी बड़े उलेमा ने, मौलाना ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया, इनकी भर्त्सना की? नहीं की। तब डर लगता है, मुझे डर लगता है ऐसे लोगों से, ऐसी सोच वाले लोगों से, क्योंकि हम इतना नीचे नहीं जा सकते, कितना भी कोशिश कर लें मैं इतना नीचे नहीं जा सकता। 2 तरीक़ा के लोग हैं समाज में। एक वो लोग हैं जो एक स्कूल में क्वारंटाइन में हैं तो उस स्कूल को रंगाई पुताई कर रहे हैं, आत्मा खुश हो रही है उस कहानी को सोच के अपने मन में। और एक तरफ ये कुछ लोग हैं जो क्वारंटाइन में रखे जाने पर यूरिन फेंक रहे हैं, खुले में शौच जा रहे हैं, महिला नर्सों के साथ अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, खाने की डिमांड कर रहे हैं कि अरे हमारे लिए खाने में ये नहीं है, हमें यह सुविधा की कमी है। अब ये 2 तरीके के लोग समाज में हैं। आप किसके साथ हो, आप किसके साथ नहीं हो, ये आपकी सोच है। मैं सही के साथ हूँ और लगता है बात सही कहने की कोशिश करिए। वीडियो सही लगे लाइक करो, गड़बड़ लगे कमेंट करो, और सब बातें ठीक लगे शेयर करो। जय हिंद, जय माँ भारती।